Okay. Hello students. Today we are going to see reproduction topic of living world. Okay. Basically हम जो देख रहे थे कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, उसमें हमने देखा था दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज ग्रोथ. ओके. सेकंड अभी हमें देखनी है दैट इज़ रिप्रोडक्शन. ओके. अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे यू कैन जस्ट गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स. ओके. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक की. वी आर गोना सी दैट इज इट रिप्रोडक्शन लाइक डिफाइनिंग फीचर और अ फीचर. ओके. अगर आपको कन्फ्यूजन है व्हाट इज़ फीचर एंड व्हाट इज़ डिफाइनिंग फीचर, तो पिछला मेरा सेकंड लेक्चर आप जाके देखिए तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके. सो एक शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ डिफाइनिंग फीचर एंड व्हाट इज़ फीचर. ओके. देखो, फीचर इज़, अगर हम बात करें किसकी, जस्ट अ मिनट. ओके. अगर हम बात करें फीचर की, तो फीचर मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी. ओके. कोई भी प्रॉपर्टी इन द सेंस घर वार वगैरह प्रॉपर्टी नहीं भैया. ओके. प्रॉपर्टी मतलब क्या कि प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी गुण. ओके. हम में गुण होते हैं बहुत सारे, राइट. तो अगर कोई गुण है जो मुझ में भी है और बाकी सब में भी है, ओके, सो दैट इज़ फीचर. ओके. बट व्हाट इज़ डिफाइनिंग फीचर? डिफाइनिंग फीचर कि वो सिर्फ किस में है, सिर्फ मुझ में है. और यहाँ पे मुझ में मतलब क्या, हम कंपेयर किसके बीच में कर रहे हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में कंपेयर कर रहे हैं. नॉन लिविंग के बीच में कंपेयर कर रहे हैं. यहाँ पे बात किसके बीच में चल रही है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बात चल रही है. बेसिकली डिफाइनिंग फीचर मतलब क्या, डिफाइनिंग फीचर मतलब ऐसा कोई फीचर जो सिर्फ लिविंग में हो, वो नॉन लिविंग में एक भी इसमें अगर नहीं हो. ओके. और लिविंग में भी उसका कोई एक्सेप्शन ना हो. मतलब लिविंग में सारे होने चाहिए, ओके, बट लिविंग में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए. नॉन लिविंग में कोई भी नहीं होना चाहिए. बात समझ में आ रही है? सारे लिविंग में होना चाहिए, एक भी लिविंग में ऐसा एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए कि वो उसमें नहीं हो रहा है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. या फिर नॉन लिविंग में एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें वो हो रहा है. एग्जाम्पल के लिए देखो, समझाती हूँ, मुझे पता है काइंड ऑफ कुछ समझानी है. ओके. देखो, बेसिकली अगर हम ग्रोथ ले लें, कल जो हमने पढ़ा था, राइट, ग्रोथ मतलब क्या कि ग्रोथ एक प्रॉपर्टी है. अभी वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या फिर फीचर है, राइट. तो अगर हमें देखना है कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या फिर डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, तो हम चेक कैसे करेंगे. ओके. सोचो, ग्रोथ किस किस में हो रही है, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है? हाँ सर, मोस्टली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो ग्रो करते हैं, चाहे वो यूनिसेलर हो, मल्टी सेलर हो, वो कैसे भी हो, दे ग्रो अलॉट, राइट. अलॉट मीन सेल डिवीजन हो रहा है उनमें. मतलब क्या सारे लिविंग ग्रो कर रहे हैं? यस. क्या उसमें कोई एक्सेप्शन है, ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो नहीं कर रहा? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है. मतलब ये भी पॉइंट टिक हो गया हमारा. ओके. तो क्या हमारे पास ऐसा कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो कर रहा है? मतलब नहीं करना चाहिए ना, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करना चाहिए. तो क्या कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है? हाँ सर. कौन है वो? माउंटेन्स, सैंड मोल्ड्स, बोल्डर्स, ये सब चीज़ें क्या कर रही है, ग्रो कर रही है बाय दी कंट्रीब्यूशन ऑफ डिपोजिशन, राइट. तो ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है. मतलब क्या कि बेसिकली उसमें क्या है, नॉन लिविंग में भी कोई ना कोई एग्जाम्पल हमारे पास है. बेसिकली नहीं होना चाहिए बट वहाँ पे है. तो इसीलिए देयरफॉर वी कैन से दैट ग्रोथ इज़ अ फीचर बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. बात समझ में आई? तो सेम अभी हमें देखना है कि हमारा जो रिप्रोडक्शन है क्या वो डिफाइनिंग फीचर है, नहीं है, क्या है, वो भी हम देखते हैं. तो देखो यहाँ पे बेसिक पॉइंट हम देखते हैं हमारे डिफाइनिंग फीचर को. ओके. यहाँ पे आता है हमारा सेकंड, दैट इज रिप्रोडक्शन. उससे पहले हम समझते हैं लाइक ओके डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है नहीं है हमें नहीं पता, बट हम देखते हैं पहले एक चीज़, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं? इसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था ग्रोथ के अंदर कि क्या है, इन यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. कल अगर देखा होगा आपने कल का लेक्चर, तो मैंने ये बहुत अच्छे से आपको बताया था. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज inclusive event. It is inclusive event. What is the meaning of inclusive event? Inclusive event मतलब same thing, right? Same event मतलब सेम ही चीज़ है. अगर हम बोले इंक्लूसिव इवेंट, क्या रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ एक ही है किसके अंदर, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर.
Getting the point? And if we are saying that in multicellular organisms, growth and reproduction are एक्सक्लूसिव इवेंट. मैंने ये बताया था आपको व्हाट इज़ इंक्लूसिव, व्हाट इज़ एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ इवेंट्स. आई एक्सप्लेन इट टोटली. अगर नहीं पता क्या है तो लास्ट लेक्चर जाके देखिए, आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. एक्सक्लूसिव इवेंट, गेटिंग द पॉइंट. एक्सक्लूसिव मीन्स व्हाट? एक्सक्लूसिव मीन डिफरेंट थिंग, डिफरेंट इवेंट मीन्स डिफरेंट इवेंट या फिर डिफरेंट चीज़ होती है, राइट? कि अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, ओके, मतलब अभी मैं छोटी सी थी, मैं बड़ी हो गई, वो ग्रोथ हुई, क्या वो रिप्रोडक्शन हुआ? नहीं. रिप्रोडक्शन मतलब कि ये जो प्रेजेंट प्रोजेनी है, इनका अगर कोई नया ऑफस्प्रिंग आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन. बट अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उनमें ग्रोथ हो रही है, मतलब क्या हो रहा है कि एक सेल था, 2 सेल हो गए, उसी को हम ग्रोथ बोल रहे हैं, राइट? तो वहाँ पे क्या है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज इंक्लूसिव इवेंट. आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. अभी आते हैं प्योर हमारे रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक पे. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? पहले तो डेफिनेशन बताओ. रटना नहीं है हमें, बट समझना है. रिप्रोडक्शन टर्म को समझो. हमारा टर्म क्या बोलता है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मतलब क्या? री मीन्स व्हाट? अगेन. प्रोडक्शन मीन्स व्हाट? डेवलपमेंट. डेवलपमेंट ना यूज़ करें हम, प्रोडक्शन मतलब क्या बोल सकते हैं? प्रोड्यूस करना, राइट? टू प्रोड्यूस और टू डेवलप, और डेवलप भी बोल सकते हो कि हमने क्या किया, जो था उसी को डेवलप किया, राइट? बट ये डेवलपमेंट कैसा होता है? प्लस माइनस सेम ही होता है. प्लस माइनस सेम मैं क्यों बोल रही हूँ? टॉपिक को समझो. आई नो इट इज़ वेरी बेसिक और शायद काइंड ऑफ हमें सबको पता भी होता है, बट सुनो बात को. रिप्रोडक्शन अगेन मतलब क्या? फिर से. अभी देखो, कोई भी मेल है, राइट? कोई फीमेल है, इनके बीच में क्रॉस हुआ, राइट? ये जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स है, मतलब ये तो पहले से प्रेजेंट है ना, और ये जो पहले से एग्जिस्टिंग फीमेल है, इन्हीं के फ्यूजन से, राइट, क्या बन रहा है? जाइगोट बन रहा है. मीन्स क्या ये जो बन रहा है ये कोई नया है? हाँ, ये नया है, बट क्या उसके अंदर जो गुण है वो तो सेम ही है ना. मतलब ये गुण इसके अंदर थे, इसके अंदर भी थे, वही इनके अंदर आ रहे हैं. ठीक है, प्लस माइनस करके आ सकते हैं, इनके ज़्यादा आ गए तो तुझ्या मम्मी सर का खो थोड़ा जास्तच दिसतो. दैट इज़ नॉट द पॉइंट. ओके, हो सकता है कि वो अपने मॉम डैड जैसे थोड़ा ज़्यादा दिखे, मॉम के जैसे ज़्यादा दिखे, बट क्या वो प्लस माइनस सेम ही है? मतलब क्या कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं फिर से वही कैरेक्टर्स प्लस माइनस करके. इसी को हमने क्या बोला? इसी को हमने बोला वेरिएशन वाला पॉइंट. यहाँ से ही आता है. अगर 10th में ठीक से पढ़ाई की होगी तो वेरिएशन यहाँ से आता है. रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन. फर्स्ट थिंग, अगर हम बात करें किसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. जिसने 10th में अच्छे से पढ़ाई की होगी उनको पता होगा. कौन रे? ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ओके, यहाँ पे हमें नहीं जाना. आई जस्ट टेल यू व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. बट मुझे आपको एक बेसिक डेफिनेशन बताने की इच्छा हुई थी तो मैंने बता दिया. तो लिसन नाउ, आपके सारे टॉपिक्स लाइक वर्ड टू वर्ड आई एक्सप्लेन द एनसीईआरटी. एक भी वर्ड बाहर से नहीं जाएगा. देखो, एक डेफिनेशन है, दैट इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मेकिंग own type of organisms, own type of organisms. क्या ये own टाइप हुआ? सिमिलर टाइप आप क्या बोल सकते हो? सिमिलर. ओके, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ऐसा एक लिखूँ स्टेटमेंट, ओके, एक स्टेटमेंट है, सुनना. अगर एमसीक्यू में आता है, ओके, क्या क्या है? टिक दी करेक्ट स्टेटमेंट. टिक दी करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सॉरी, एक काम करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करो. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर ऐसे कोई टर्म आ रहा है, ओके, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है. ओके, पहला स्टेटमेंट सुनो. 2 ही स्टेटमेंट दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी. दैट in sexual reproduction
ओके, ऑर्गेनिजम्स हैंड राइटिंग के लिए सॉरी बाय द वे, ओके, आई ट्राइड अ मच बट वो मुझसे नहीं सुधरती। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, अगर मेरा हैंड राइटिंग को ये पॉइंट अगर आप छोड़ दो, आई ट्राई टू टीच अ लॉट गुड, ओके, सो फोकस हियर। देखो एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं आपसे, बिकॉज आई नो देयर आउट देयर कि बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ाएंगे एंड दे टीच गुड, बट वो लगता है हमें गुड है, बट उससे एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ओके, इफ़ यू वांट टू सॉल्व क्वेश्चंस आई विल गिव यू अ गारंटी ऑफ इट कि हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैम ने जो पढ़ाया है, आई एम नॉट कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ मैम, बट ओके, अगर हम कंसिडर भी करके चले तो मेरे यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, ट्रस्ट में, ओके, एक भी बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा। इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, in sexual reproduction organism produce offsprings similar to own type। और दूसरा स्टेटमेंट है मेरे पास, सेम लिखना है बट ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, ये लिखना है। ओके, यहाँ पे अभी आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू ओन टाइप, और सेकेंड स्टेटमेंट मुझे क्या गिवन है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल। तो ये जो दो स्टेटमेंट है मेरे पास, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, मुझे आप मुझे ये बताओ। अब पॉज करना है, अगर सोचने के लिए टाइम आपको चाहिए तो पॉज द वीडियो एंड देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। ओके, देखो मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता देती हूँ, स्टेटमेंट पढ़ो। ओके, यहाँ पे 2 वर्ड गिवन है, बाकी सारा सेम है, फोकस करना है ये 2 वर्ड्स के ऊपर। अगर जिस इंसान को ये 2 वर्ड्स का डिफरेंस पता चल गया वो दुनिया जीत गया रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर। सिमिलर मतलब क्या कि सेम दिखना, मतलब हम बोलते हैं ना आई हैव ए सिमिलर पेंसिल विथ, लाइक जो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के पास पेंसिल है, पेन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर आप दोनों बहुत सिमिलर दिखते हो, वी से सिमिलर। ओके, वी डोंट से आइडेंटिकल मतलब क्या, देखो एक सिमिलर होता है, आई टेल यू, अगर हम बायो की लैंग्वेज में ले लें, सिमिलर मीन्स होता है मॉर्फोलॉजिकली एंड इज इट प्लेइंग, या इट इज ओके, मैं टेंस हो जाती हूँ कभी कभी बिकॉज पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाता है एंड देन आई रियलाइज शिट मीन्स रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सेम बट जेनेटिकली डिफरेंट। ओके, और अगर हम बात करें किसके रिलेटेड, आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल मतलब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम। बात को समझो, सिमिलर मतलब क्या कि मॉर्फोलॉजिकली सेम है, दिखने में हमें लग रहा है कि ओके ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दिखने में सेम है, बट वो जेनेटिकली कैसा होगा, जेनेटिकली इट विल बी डिफरेंट। ओके, बट अगर हम बात करें किसकी, आइडेंटिकल की, तो आइडेंटिकल जो कुछ भी होगा वो मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या कि एक्सटर्नल अपीयरेंस हमारा, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिखता है। ओके, अगर वो सेम रहा हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सेम है, राइट। आपने दिया होगा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस 10th के अंदर। तो मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या कि उसका बाहरी, मतलब बाहर से वो कैसा दिख रहा है, अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस, ओके, एक्सटर्नल अपीयरेंस जिसको हम बोलते हैं, वो मतलब क्या, मॉर्फोलॉजिकली वो सेम है, बट जेनेटिकली जीन्स वाइज वो कैसा होगा, डिफरेंट। अगर वो ऑर्गेनिज्म रहा तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमिलर। बट अगर हम बात करें किसकी, आइडेंटिकल की, तो वो मॉर्फोलॉजिकली भी सेम है, बाहर से भी सेम दिख रहा है, और जेनेटिकली भी कैसा है, सेम है। अभी बात करते हैं कि ओके, एमसीक्यू में पूछा क्या है कि जो सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है
ओके, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग है, ओके, तो क्या वो सिमिलर है? मतलब अगर एग्जाम्पल मेरा ले ले, ओके, मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, जो मेरे मॉम डैड है, ओके, उनका कॉम्बिनेशन मैं हूँ, राइट, आई लुक लाइक देम, मीन्स मेरे हाथ उनके जैसे है, हाथों का शेप, पैरों का शेप, ओके, आई लुक लाइक ह्यूमन बिकॉज दे आर ह्यूमन, राइट। अगर वो कोई और अदर एनिमल होते, राइट, सो मैं भी कोई और अदर एनिमल होती, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे जो मॉर्फोलॉजिकली हम क्या है, सेम है, बट क्या मैं उनके टोटली उनके जैसे दिखती हूँ? नहीं, आई डोंट लुक लाइक एग्जैक्टली लाइक देम, आई डू लुक सिमिलर टू देम बट नॉट आइडेंटिकल टू देम। क्यों? क्योंकि मेरे जीन जेनेटिकली डिफरेंट है, बिकॉज मैं उन दोनों के जीन्स के कॉम्बिनेशन हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, मतलब जेनेटिकली वो क्या है, डिफरेंट है मुझसे। बट अगर हम बात करते हैं आइडेंटिकल, जब आप क्लोन्स वगैरह देखते हो, ओके, अगर आपको पता नहीं होगा तो गो एंड सर्च क्लोन्स होता है कि मॉर्फोलॉजिकल एंड आइडेंटिकली वो सेम होते हैं, ओके। जैसे असेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर हेंस वगैरह हो गई, तो आइडेंटिकल किसके अंदर होता है? असेक्सुअल के अंदर, असेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर। आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे हमें मिलते हैं? हमें मिलते हैं असेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर। क्या मिलता है? जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दे आर सेम, बट जब हम बात करते हैं सिमिलर, तो सिमिलर किसके अंदर होता है? सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। बात समझ में? आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो सिमिलर हमें किसके अंदर दिखते हैं ऑर्गेनिज्म? हमें दिखते हैं सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स हमें कहाँ पे मिलेंगे? असेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन देखते हैं, किसके रिगार्डिंग हमें बताना है? सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? क्या वो सिमिलर होते हैं फिर आइडेंटिकल होते हैं? अभी हमने देखा आइडेंटिकल किसके अंदर होता है? असेक्सुअल। और सिमिलर किसके अंदर होता है? सिमिलर किसके अंदर होता है? तो जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि स्टेटमेंट बताना है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की तरफ से, तो कौन सा सही होगा? फर्स्ट वाला सही होगा। सॉरी फॉर दैट। ओके, वायर के अंदर घुस के मर जाएगी एक दिन। ओके, विल नॉट डाई। हमें भी बहुत सारे काम करने हैं। आई होप कि आपको ये ओके फाइन, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। ओके ओके, एक बार देख लो ठीक से, पॉज कर लो, क्वेश्चन समझ लो, आइडेंटिकल एंड सिमिलर का कॉन्सेप्ट समझ लो, देन हम आगे बढ़ते हैं। स्टिक हो जाना भाई तू इधर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है कि ओके देयर आर लाइक, जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ना किसी भी कैरेक्टर्स की इसमें, तो आप जनरली अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है, ओके, क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है कि अगर सिर्फ वहाँ पे क्या गिवन है? रिप्रोडक्शन गिवन है। मानो सिर्फ आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? रिप्रोडक्शन। मतलब हमें पता है देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयर इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप है? फर्स्ट इज असेक्सुअल, ओके, और सेकंड कौन सा है? सेकंड इज सेक्सुअल, ओके। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है ओनली द टर्म दैट इज सेक्सुअल, सॉरी ओनली द टर्म रिप्रोडक्शन, कि अगर क्वेश्चन में गिवन है ऐसा कि फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ओके, या फिर रिप्रोडक्शन इज वेरिएशन, मतलब रिप्रोडक्शन इज रिलेटेड टू वेरिएशन और नॉट, तो हमें कंसिडर करके क्या चलना है कि वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। अगर वहाँ पे मेंशन नहीं किया, अगर वहाँ पे असेक्सुअल भी मेंशन नहीं किया, ओके, और वहाँ पे सेक्सुअल भी मेंशन नहीं किया हुआ है, दोनों भी अगर हमें मेंशन नहीं किए, तो आप क्या पकड़ के चलोगे? इट इज़ टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमेशा याद रखना, ओके। वहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, मतलब कौन से रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे बात हो रही है, ये हमेशा याद रखना, ओके। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन में कई बार सिर्फ रिप्रोडक्शन दिया होता है, ओके, सिर्फ क्या गिवन होता है? रिप्रोडक्शन, ये टर्म गिवन होता है, ये नहीं बताया होता कि असेक्सुअल के बारे में बात हो रही है फिर सेक्सुअल के, तो आपको पकड़ के क्या चलना है? सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेगा बेसिकली। क्या चल रहा है भाई? ओके, वापस आते हैं हमारे
सिलेबस के ऊपर। ओके, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कि जहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन करवाते हैं, राइट। एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, एग स्पर्म, जो हमने 10th में पढ़ा था। यहाँ पे क्या है, वेरिएशन अकर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन मतलब डिफरेंस, ओके, डिफरेंस बिटवीन पैरेंटल जनरेशन एंड किसके बीच में, एंड ऑफस्प्रिंग। तो वेरिएशन मतलब क्या कि डिफरेंस होगा पेरेंटल जनरेशन के बीच में और ऑफस्प्रिंग में, क्या हमें डिफरेंस नजर आए उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वेरिएशन। ओके, ये बात किसके बारे में हो गई, सेक्सुअल। तो एग्जांपल हमें पता है इसके, ह्यूमंस, मैमल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये किससे रिलेटेड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स है। ओके, यहाँ पे हमें देखना है असेक्सुअल। ओके, अभी ये जो पर्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कैसा है, दिस इज स्लो। ये कैसा है, स्लो है। ओके, अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फ्यूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस बताना है तो फ्यूजन नहीं होता। यहाँ पे क्या है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, राइट, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, एंड देन उनके जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है तब जाके क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है एंड नया ऑर्गेनिज्म आता है। बट क्या यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा कोई चीज़ है, नहीं, वैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं होता, ना ही यहाँ पे ओनली वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व, राइट। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होंगे, ये पॉइंट मुझे आप बताओ, यहाँ पे असेक्सुअल के अंदर जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो आइडेंटिकल होंगे या फिर सिमिलर होंगे, कैसे होंगे हमारे पास, ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल। मतलब क्या, एग्जैक्टली सेम होंगी, आइडेंटिकल। और यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर, राइट। मतलब प्लस माइनस क्या होगा, डिफरेंस होगा, गेटिंग द पॉइंट। प्लस माइनस में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्यूजन ही नहीं है, एक ही पेरेंट है, उसी का जेनेटिक मटेरियल कॉपी पेस्ट हो रहा है, वही वैसा का वैसा पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि दो जेनेटिक मटेरियल्स है, एक मेल एक फीमेल, उनका फ्यूजन हो रहा है, देन वो कुछ अलग ही बन रहा है, देन अलग ही ऑर्गेनिज्म आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। ओके, अभी यहाँ पे एनसीईआरटी हमें कुछ एग्जांपल्स देती है जो मुझे आपको बताने हैं। ये पॉइंट यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दैट इज़, अगर क्वेश्चन में अगर कहीं गिवन नहीं है कि इज इट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो आपको कंसिडर करके क्या चलना है, दैट इट इज़ टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चीज़ याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि असेक्सुअल के बारे में एग्जाम्पल कौन कौन से एनसीईआरटी देता है, और वो चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। डोंट यू वरी अबाउट दैट। बिल्कुल मेरे होते हुए चिंता ही नहीं करनी है। यू कैन जस्ट क्लोज आइज एंड जस्ट लेट मी नो। ओके, आपके कॉन्सेप्ट ऐसे चमाचम चमकेंगे। ओके, असेक्सुअल, इसके देखेंगे हम एग्जाम्पल्स, ऐसा आपको ठीक से बताऊंगी मैं। ओके, असेक्सुअल फर्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, एग्जाम्पल आपको गिवन है। फर्स्ट एग्जाम्पल अमीबा, अमोइबा कोई नहीं पढ़ेगा इसको। क्या है ये, अमीबा। मैं आपको बताती हूँ अमीबा के अंदर का रिप्रोडक्शन। ओके, आई नो सब ऊपर ऊपर से पढ़ा देंगे, एक स्टेटमेंट लिख देंगे अमीबा के बारे में, कोई कुछ नहीं ज़्यादा बताएगा, बट आई एम हियर, आई विल एक्सप्लेन यू टोटल। बस मुझे एक बार देखने दो, इज इट प्लेइंग और नॉट। या इट इज़ प्लेइंग। ओके, अमीबा कैसे दिखता है हमारा प्रिय अमीबा। आई टेल यू पूरा अबाउट अमीबा। ओके, देखो पहले ब्रीथ इन कर लो, बिकॉज मुझे भी ब्रीथ इन करना है। बेसिकली अमीबा कैसे दिखता है, ओके मुझे पहले बताओ।
अमीबा इज यूनिसेलर और मल्टीसेलर? कैसा है? यूनिसेलर, यूनिसेलुलर। अगर वो यूनिसेलर है तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक टर्म बताया, दैट इज रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज इंक्लूसिव या फिर एक्सक्लूसिव? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म्स इज इंक्लूसिव। कैसी है? इंक्लूसिव, इंक्लूसिव इवेंट है। किसके साथ? ग्रोथ के साथ, राइट? सो वी कैन राइट स्टेटमेंट, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे स्टेटमेंट आ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट? दैट ग्रोथ इज इंक्लूसिव इवेंट विथ रिप्रोडक्शन इन किसके अंदर? इंक्लूसिव इवेंट इन अमीबा। अमीबा, रुको, ओके, किसके अंदर? अमीबा के अंदर। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है ना? तो ये स्टेटमेंट कैसा है? सही है। तो यहाँ पे सिर्फ अमीबा ही नहीं, ओके, जितने भी हम बोल सकते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल अमीबा का दिया है, तो यहाँ पे यूनिसेलर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रहा, कोई भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म अमीबा की जगह अगर रहा, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? बिल्कुल करेक्ट है। कैसा है? बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है स्टेटमेंट में, एकदम चमाचम सही है, एकदम विषय खोल। ओके ओके, अभी ये थोड़ा सा इसको और विषय खोल में, इस विषय के थोड़ा सा खोल में जाते हैं। देखो अमीबा कैसा है? यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स है। कैसा इवेंट है? एक इंक्लूसिव इवेंट है विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन, मतलब चाहे रिप्रोडक्शन हो, चाहे उसका सेल डेवलपमेंट हो, सेल डिवीजन हो, क्या है? एक ही चीज़ है ब्रो। देखो आगे, अमीबा कैसे दिखता है? ऐसा कुछ भी बना दो वो अमीबा बन जाता है। ये क्या है मेरा? अमीबा, ओके। ये क्या है उसका? न्यूक्लियस, ओके ओके। अभी अमीबा असेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है ना, तो कैसे करता है अमीबा रिप्रोडक्शन? ज़रा बताइए हमें। सबसे पहले अमीबा क्या करेगा? अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म इस टू न्यूक्लियस का रेशियो क्या होगा? न्यूक्लियस का रेशियो क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहाँ पे अभी देखो, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है साइटोप्लाज्म इस टू न्यूक्लियस का रेशियो, मैम आपने पहले लेक्चर में बताया था, बट कुछ समझ में नहीं आया। आप क्या लिखते हो ये पता नहीं, साइटोप्लाज्म इस टू न्यूक्लियस का रेशियो मतलब क्या? एक तो हैंडराइटिंग भी समझ में नहीं आती आपकी, आपने क्या लिखा है? सॉरी बॉस। ओके, न्यूक्लियस बेसिकली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रेशियो मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा बनाए हम लोग ताकि मैं इसको बड़ा दिखा सकूँ। अभी ये पहले से ऑलरेडी बड़ा होगा तो मैं क्या बड़ा दिखाऊंगी? ओके, देखो कोई भी वाई डू सेल, पहले ये सवाल का क्वेश्चन मुझे आंसर दो आप। वाई डू सेल डिवाइड? कोई भी अगर सेल है तो वो क्यों डिवाइड कर रहा है? बेसिकली वाई, उसको ज़रूरत क्या है? आराम से खाओ पियो मौज करो ना, क्यों? मतलब ये क्यों डिवाइड कर रहा है? सोचो थोड़ा, सोचो। मैं भी सोचती हूँ, मुझे भी नहीं पता। देखो कोई भी सेल अगर डिवाइड कर रहा है, ओके, कोई भी, चाहे हमारा सेल हो, चाहे वो अमीबा का सेल हो, चाहे वो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म का सेल हो, वो हाथी का सेल हो, वो चीते का सेल हो, वो क्यों रिप्रोड्यूस करता है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म इस न्यूक्लियस रेशियो क्या होता है? वो बढ़ जाता है। ये क्या बोल रहे हो? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताती हूँ। यहाँ पे पहले ये अमीबा छोटा था, ओके, इसमें छोटा सा अपना साइटोप्लाज्म था, अपना एक न्यूक्लियस था, उसकी ज़िंदगी मस्त चल रही थी। फिर उसने बहुत सारा खाना खाया, ओके, फिर उसमें आया, अभी खाना तो खाया है तो उसका साइज़ तो बढ़ेगा, तो उसके अंदर क्या बढ़ा? न्यूट्रिएंट्स बढ़े। क्या हुआ यहाँ पे? देखो बात समझो, यहाँ पे क्या हुआ? उसने क्या किया? इनटेक लिया, खाना खाया ना, इनटेक लिया। अगर वो इनटेक लेगा तो क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे, राइट? न्यूट्रिएंट्स बढ़े, फूड बढ़ा, ओके, मतलब सेम ही चीज़ है, न्यूट्रिएंट एंड फूड। वाटर बढ़ा, राइट? न्यूट्रिएंट, वाटर, सेल के अंदर जो कुछ भी होगा वो इंक्रीज होगा, राइट? उसी को वाटर, मतलब साइटोप्लाज्म मतलब क्या? सेल के अंदर जो कोई पानी होता है
ओके, वॉट एवर वाटर कंटेंट, फ्लूइड कंटेंट सेल हैज़, उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और ये क्या है हमारा प्रिय? ये हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले साइटोप्लाज्म बढ़ता है। साइटोप्लाज्म बढ़ा, अभी ये न्यूट्रिएंट वाटर बढ़ गया, मतलब क्या हो गया? साइटोप्लाज्म बढ़ा। बेसिकली क्या हुआ? साइटोप्लाज्म बढ़ा। ओके, अभी नहीं, यहाँ यहीं पे लिखते हैं, रुक जाओ यार, मैं छोटी हूँ यार। ओके, यहाँ पे क्या हुआ? साइटोप्लाज्म बढ़ा। साइटोप्लाज्म बढ़ा, आगे देखो, साइटोप्लाज्म बढ़ा, वेरी नाइस। अभी साइटोप्लाज्म बढ़ गया तो उसको संभालने के लिए कोई चाहिए, राइट? जैसे घर में हम बोलते हैं ना, पहले मानो 2 लोग थे घर में, तो फिर मम्मी अकेला घर संभाल लेती थी। बट अभी क्या है, कोई शादी वगैरह है तो सारे बाराती आ गए, तो क्या अकेली मम्मी घर संभाल पाएगी? नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं? एक और बॉस लेके आ जाते हैं, राइट? फिर मम्मी की मम्मी आ जाती है हेल्प करने के लिए। मम्मी वॉज द बॉस, ओके, बट अभी मम्मी की मम्मी आ गई, शी इज़ ऑल्सो बॉस का बॉस। गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पे मतलब क्या चल रहा है कि एक बॉस था हमारे पास, हम और एक बॉस लेके आ गए, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ? अभी आप साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना, मुझे ड्रॉ करने के लिए उतनी जगह है नहीं यहाँ पे। ओके, बट आई एल स्टिल ड्रॉ इट, डोंट वरी, आप चिंता मत करो यार, हम कर लेंगे सब कुछ। देखो, तो यहाँ पे क्या था? ये बड़ा, तो उसको संभालने के लिए हम दूसरा बॉस लेके आ गए। अभी दूसरा बॉस आ गया, डन। बट जैसे एक घर में 2 तलवारें नहीं रह सकती। ओके, आई नो, आई लव माई नानी, बट एक लिमिट के बाद हमें लगता है यार नानी कब जाएगी घर से। मुझे नहीं लगता, बट एक जनरल आपको बात बता रही हूँ। ओके, डोंट, मुझे ऑफेंड मत करना, बट ठीक है, कोई बॉस हम लेके आ गए, या फिर मान लो काम वाली बाई लेके आ गए। यहाँ पे हम और एक मम्मी को हेल्प करने के लिए काम वाली बाई लेके आए थे। ओके, ऐसा मानो, नानी को हटा दो, नानी इज़ माई फेवरेट। ओके, तो एक काम वाली बाई हम लेके आए थे। अभी शादी ख़त्म हो गई, ओके, सब मस्त है, मतलब शादी हो गई, सब हो गया। बट अभी क्या है कि एक घर में 2-2 लोग हो गए, एक घर में 2-2 काम, और मम्मी को उनका काम पसंद नहीं आता, तो हम क्या बोलेंगे कि चले जाओ भाई, इधर से निकल जाओ। तो इसीलिए हम क्या करते, इसको भी निकाल देते, ये बन जाते हैं आपके 2 सेपरेट अमीबीज, राइट? तो वैसे एक तलवार में, सॉरी, एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक सेल में 2 न्यूक्लियस नहीं रह सकते। हम बोलते हैं फिर चलो आपका वाटिका साइटोप्लाज्म घ्या आणि इधर से निघून जा। सिंपल पॉइंट समझ में आया आपको? तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? 2 डॉटेड न्यूक्लियाई। ओके, अभी हमने जो स्टेटमेंट लिखा था, ग्रोथ इज इंक्लूसिव इवेंट विथ रिप्रोडक्शन इन अमीबा, ग्रोथ हो रही है सेल की, राइट? बट ग्रोथ के तुरंत बाद क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इसलिए उसको क्या बोला? इट इज़ इंक्लूसिव इवेंट। सेम ही है, चाहे ग्रोथ हो ले चाहे रिप्रोडक्शन हो ले, एक ही बात है गुरु, बात सही है? ओके, दिस इज वाई डू सेल डिवाइड? बिकॉज उसका क्या हो जाता है? साइटोप्लाज्म इज टू न्यूक्लियस रेशियो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बात सही है? तो इसीलिए सेल क्या करता है? डिवाइड करता है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। पॉइंट क्लियर हुआ? ये जो प्रोसेस है, ओके, पूरा कोई भी अमीबा है, कोई भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, सिर्फ अमीबा नहीं, कोई भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म अगर ऐसे प्रोसेस से डिवाइड कर रहा है कि एक पर्टिकुलर सेल 2 इसमें डिवाइड हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन, जब वर्ड आता है कौन सा? बाइनरी, ठीक है, यहीं पे लिखती हूँ। अमीबा कैसे डिवाइड करता है? बाइनरी फ्यूजन। ये जो इंटायर प्रोसेस थी, इसी को हमने क्या बोला? बाइनरी फ्यूजन बोला। बाइनरी फ्यूजन मतलब क्या? बाई मीन्स क्या होता है? 2, और फ्यूजन मतलब क्या? डिवाइड। गेटिंग द पॉइंट? तो 2 इसमें डिवाइड हो जाना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन। सिंपल। तो ये कौन फॉलो करता है? अमीबा फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि ओके, अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था सिर्फ अमीबा के बारे में नहीं, सेल, अमीबा क्या है? एक पर्टिकुलर सेल है, इसीलिए ये जो हमने लिखा था ये सही है। तो ये जो है, क्या ये एनिमल सेल के लिए भी करेक्ट है? कि एनिमल सेल क्यों डिवाइड कर रहा है? बिकॉज उसमें साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस रेशियो बढ़ जाता है मैम। हाँ, बिल्कुल सही है। कोई भी सेल, कोई भी दुनिया का कोई भी सेल अगर डिवाइड कर रहा है तो वो क्यों डिवाइड करता है? बिकॉज उसके न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस रेशियो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बात समझ में आई? इसीलिए वहाँ पे 2 न्यूक्लियस आते, 2 न्यूक्लियस आने के बाद फिर वो एक घर में 2-2 लोग नहीं रह सकते आराम से सुख से, इसलिए वो क्या कर देते हैं? तलाक कर देते हैं उनके इसमें, इसीलिए 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाती है, और फिर ये दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश हो जाते हैं।
सिंपल। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे हम देखते हैं, उससे पहले मैं 2 मिनट पानी पी लूँ, आप पॉज ले लो तब तक। ओके अभी क्या ये पॉइंट क्लियर है? वेरी नाइस। देखो भाई, बहुत मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, तो आप भी ठीक से नोट्स बनाओ, ठीक से। आई एम ट्रस्ट मी, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, आई एम गिविंग यू पूरी गारंटी, ठीक है। अपना नीट में हुआ नहीं हुआ, आई डोंट केयर अबाउट दैट, आई केयर अ लॉट अबाउट दैट, बट फिलहाल आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट ट्रस्ट मी आपका होके रहेगा अगर आपने ठीक से पढ़ाई की तो। बायो का मेरे तरफ से डन है, मान लो, अगर आपने 100% दिया तो। ओके अब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता, ओके एंड बट ओके लेट्स सी। देखो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, लेट मी रीड द लाइन बेसिकली। ओके इट इज़ गिवन अबाउट हाइड्रा। ओके एक हमने क्या देखा, फर्स्ट अमीबा। अमीबा कैसे डिवाइड करता है? अमीबा रिप्रोड्यूस करता है बाय बाइनरी फिजन, ये पॉइंट क्लियर है, ओके। सेकंड हमारे पास क्या है? हमारे पास है हाइड्रा। हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है मैम? बडिंग से, ओके। अभी आते हैं हम बडिंग पे, दिस इज़ माय फेवरेट टॉपिक बडिंग। हाइड्रा पता है सबको, राइट? देखो हाइड्रा कुछ ऐसे दिखता है, मुझे आई एम वेरी हॉरिबल एट ड्राइंग यार। ओके आई गेस आई ड्रू इट क्वाइट नाइसली। ये हाइड्रा कम और ऐसा ड्रॉ कर दूँ तो बटरफ्लाई लग रहा है, नहीं ड्रॉ करना है, ओके इट इज़ हाइड्रा। ये क्या है हमारे पास? हाइड्रा है, चलो नाइस, वेरी नाइस। ये हाइड्रा का क्या है? न्यूक्लियस है, ओके। ओके 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 फाइन। देखो ये क्या है हमारा? हाइड्रा। आई एम हॉरिबल एट ड्राइंग, ये मत ड्रॉ करो, मुझे देख के हंसी आ रही है, ओके। देखो ये मानो हाइड्रा है, ओके। इस पर क्या होगा? मैं ऐसे ही ड्रॉ करती हूँ, ओके। देखो यहाँ पे क्या है? एक छोटा सा आउटग्रोथ आया, ओके। ये आउटग्रोथ क्या हुआ फिर? ये और ऐसा हुआ, ये थोड़ा पतला हो गया क्या? ठीक है ऐसा करते हैं, ओके। फिर ये आउटग्रोथ और बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, मतलब ऐसा नहीं ड्रॉ करते, आप ठीक से ड्रॉ करना, ओके ओके। देन क्या हुआ? ओके देखो डायग्राम देख लेना गूगल पे। देखो ये हाइड्रा है हमारे पास, ओके। ये क्या निकला उसका? बर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? बर्ड। बर्ड मतलब क्या? आउटग्रोथ। एक आउटग्रोथ होता है, ओके। या फिर आउटग्रोथ ना बोलो, आप ये बोलो ग्रोथ ऑफ सेल मास को हम क्या बोलते हैं? बर्ड मतलब क्या होता है? आउटग्रोथ ऑफ सेल मास, की सेल एक जगह पे डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। एंड देन क्या होता है? ऐसा ग्रो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं। आई होप कि एक पॉइंट क्लियर होगा, ओके। ये क्या करेगा? और ग्रो करेगा, ओके। ग्रो करने के बाद सेल डिवाइड हो रहा है, ग्रो हो रहा है। आफ्टर मैच्योरेशन आफ्टर मैच्योरेशन ये क्या होगा? यहाँ से सेपरेट, क्या होगा यहाँ पे? सेपरेट। और क्या फॉर्म करेगा? 2 डॉटर हाइड्रा। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। देखो इनिशियली क्या था? एक हाइड्रा था, ओके। उसमें एक आउटग्रोथ आया, उसको हमने क्या बोला? बर्ड। आउटग्रोथ कैसे आया? बिकॉज एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वो सेल्स वहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो गई, ओके। उसको हमने क्या बोला? बर्ड या फिर आउटग्रोथ। जब वो आउटग्रोथ आया,
ओके। फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, एक स्टेज पे आया, जब मैच्योर हो गया वो ठीक से, ओके, आफ्टर मैचुरेशन क्या हो गया, वो सेपरेट हो गया अपने जो भी मदर हाइड्रा थी उससे, ओके। इसी को उसके बाद ये क्या हो गया, 2 डॉटर हाइड्रा फॉर्म हो गए, राइट। तो दिस इज क्या है, पूरा हमारा हाइड्रा, ओके। और ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर है। इसमें ध्यान क्या रखना है, ओके, मैं आपको पॉइंट लिख के देती हूँ। याद ये रखना है दैट इन हाइड्रा organism separates from mother after या फिर on maturation। कि ऑर्गेनिज्म कब सेपरेट होगा आफ्टर मैचुरेशन। जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, जब तक वो फुल्ली ग्रोन नहीं हो जाता, तब तक क्या वो सेपरेट होगा, नहीं सर, वो सेपरेट नहीं होगा, ओके। सिंपल। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, ओके। तो हाइड्रा भी किसका एग्जाम्पल है, असेक्सुअल का ही एग्जाम्पल है। वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, विद द हेल्प ऑफ बर्ड फॉर्मेशन, बडिंग की हेल्प से ये रिप्रोड्यूस करता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ओके। इट इज़ प्लेइंग। आई होप कि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट आपको सारा पॉइंट समझा दूंगी मैं एकदम क्लियरली, ठीक है। देखो, आई होप कि ये बर्ड वाला पॉइंट क्लियर है, ओके। आप पॉज करके लिख लो सारा। ये जो मैंने स्टेटमेंट आपको बताया, ये आपको मैं आगे जाके भी पूछूंगी, तब आप मुझे बताना, ओके। ये आएगा अभी थोड़ी देर बाद। थर्ड हमें एग्जाम्पल गिवन है, दैट इज प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस, और क्या है, फंगस। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्रैगमेंटेशन। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, दैट इज एक स्पायरोगायरा का भी ले सकते हो, कॉमा स्पायरोगायरा, ओके, सही है। तो ये सारे रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्रैगमेंटेशन, ओके। अभी टर्म को समझो, फ्रैगमेंटेशन, नाइस, वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस, ओके। अभी देखो फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट, एक यहाँ पे टर्म है फ्रैगमेंट, ओके। और टेशन वर्ड आता है फॉर्मेशन से, याद रखो, ठीक से देखो, फोकस, इधर फोकस करो। फ्रैगमेंट मतलब क्या, पीसेस, ओके। ये क्या है, पीसेस, आपको समझ में आ रहे हैं। फ्रैगमेंट मतलब पीसेस, टेशन वर्ड आता है फॉर्मेट, मतलब ये जो पूरा फ्रैगमेंटेशन वर्ड है, ये जो पूरा फ्रैगमेंटेशन वर्ड है, ये 2 वर्ड से बना है, एक फ्रैगमेंट, एक फॉर्मेशन। इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, फ्रैगमेंटेशन। तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर फ्रैगमेंट फॉर्मेशन से अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कि वो ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक से देखो, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द ऑर्गेनिज्म या फिर द reproduction that takes place by fragment formation is called as fragmentation। बात समझ में आ रही है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर फ्रैगमेंट फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस कर रहा है, कि फ्रैगमेंट फॉर्म करने के बाद अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है या फिर फ्रैगमेंट फॉर्म करने से रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस, फंगस। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्पायरोगायरा, मानो ये मेरा स्पायरोगायरा है, ओके। ऐसे रुको, ये क्या है, मेरा क्यूट सा स्पायरोगायरा है, ओके। ये क्या है, मेरा स्पायरोगायरा। ये कैसा होता है, टिश्यू लेवल। अब ये टिश्यू लेवल क्या है मैम, आपके हर क्वेश्चन दिमाग में आने से पहले मैं आपको बता दूंगी कि इसका आंसर क्या है। सुनो, एक होता है सेल,
सेल से क्या बनता है हमारा? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? ऑर्गेनिज्म, मतलब फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या पूरा ऑर्गन सिस्टम होगा, टिश्यूज हो गए, सेल हो गए वगैरह वगैरह। ओके, तो वो जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, वो किसके अंदर आते हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, वो सेल में आते हैं। स्पाइरो वगैरह कहाँ पे आता है? इधर आता है, कि उसके अंदर सिर्फ क्या है? बहुत सारे टिश्यूज़ है, राइट, बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइरोगायरा। गेटिंग द पॉइंट? तो वो कैसा है? टिश्यू लेवल है। ये पॉइंट समझ में आया? तो ये कैसा है? टिश्यू लेवल, की उसमें क्या है? ऑर्गन्स नहीं होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे, उसको हमने क्या बोला? टिश्यू बोला, और वो क्या है हमारा? स्पाइरोगायरा। सुनो बात को, फ्रैगमेंटेशन है। अभी ये क्या करेगा? ये करेगा फ्रैगमेंट को फॉर्म, फ्रैगमेंट फॉर्म। ओके, उसके बाद क्या होगा? डॉटर स्पाइरोगायरा, बहुत सारे फॉर्म हो जाएंगे, स्पाइरो गायरा, बहुत सारे फॉर्म हो जाएंगे। तो ये जो है फ्रैगमेंट फॉर्म हो गया, देन वो डिवाइड हो गया, सेपरेट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको हमने क्या बोला? फ्रैगमेंटेशन। पॉइंट क्लियर हुआ? ये भी किसके अंदर आता है? ये भी आता है हमारा फ्रैगमेंटेशन, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। क्या यहाँ पे कोई पेरेंट इन्वॉल्व है? नहीं। क्या यहाँ पे कोई एक्सटर्नल ये आ रहा है, मतलब वेरिएशन आ रहा है? नहीं। जैसे पेरेंट होगा वैसे ही सिमिलरली एग्जैक्टली सेम वो बनेगा। आई होप ये क्लियर है। क्लियर है? ठीक है, आगे और एक एग्जाम्पल है हमारे पास, देखते हैं हम लोग। इसको मैं रफ करती हूँ। ओके, आई होप कि क्लियर है, आई गेस, राइट। उसके सेम एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे फंगस पे ध्यान रखना, नेक्स्ट हमारा फंगस ही है। मैं आपको बताती हूँ, फंगस दो टाइप से डिवाइड करता है। देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, मैं आपको सब बता रही हूँ, मतलब अंदर से ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे। तो एक मिनट, दिस इज इम्पॉर्टेंट आई गेस इनिशियली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फोर्थ एग्जाम्पल, दैट इज फंगस। ओके, ठीक है। ओके, डन। ठीक है, देखो फंगस, मैम आपने ऊपर भी फंगस लिखा, नीचे भी फंगस लिखा, दो दो बार आप क्या करोगे फंगस का? यहाँ पे फंगस रिप्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। अभी देखो, मैं आपको बताती हूँ फंगस दो दो बार क्यों रिप्रोड्यूस कर रहा है, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ओके, इसके बाद हमें देखना है प्लानेरिया। फिफ्थ इज प्लानेरिया। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में लिख लेती हूँ। ओके, बिकॉज ठीक है। देन उसके बाद हमें देखना है, देखो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या देखना है इसके बाद? वी हैव टू सी दैट सम, ओके, डू नॉट शो, एंड देन रिप्रोडक्शन फीचर। ओके, क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बेसिकली याद रखो, फंगस अगर हम देखें, ओके, फंगस में पॉइंट क्या है? फंगस में पॉइंट ये है दैट ये भी रिप्रोडक्शन शो करता है, मतलब स्पोर फॉर्मेशन भी शो करता है, और क्या भी शो करता है? फ्रैगमेंटेशन भी शो करता है। ओके, तो अगर हमारे पास क्या है? फंगस है, तो वो दोनों मतलब दोनों कैसे शो करेगा? शो करेगा। तो ये कब शो करेगा मैम? मैं आपको आंसर बताती हूँ। देखो, कोई भी अगर फंगस है, ओके, कोई भी फंगस है, अगर वो किस में है, वो क्या है? यहाँ पे लिखती हूँ मैं, प्लानेरिया। ठीक है, देखो अगर वो किस में है, दैट इज़ इन क्या बोल सकते हो आप? फेवरेबल कंडीशन।
फेवरेबल कंडीशन। इन फेवरेबल कंडीशन ये क्या शो करेगा, फ्रेगमेंटेशन शो करेगा। कोई भी स्पोर अगर खुद के फेवरेबल कंडीशन के अंदर है तो वो क्या शो करेगा, इट विल शो फ्रेगमेंटेशन। ओके, बट अगर वो कैसा है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में है, अनफेवरेबल कंडीशन, अगर वो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर है तो वो क्या शो करेगा, स्पोर फॉर्मेशन। अभी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन मतलब क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन मतलब आप अपने घर पे हो, आपको खाना मिल रहा है, मस्त ज़िंदगी आराम से गुजर रही है। ओके, बट सोच लो, मान लो, इमेजिन कर लो, आप हॉस्टल में हो, क्या आपको खाना मिल रहा है बट इतना भी अच्छा नहीं मिल रहा है कि हम ऐसा खुशी से झूम उठे, नहीं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम है कि उसको खाना मिलता है बट वो कैसा होता है, कम होता है, कभी कभी मिल गया, कभी नहीं मिल गया, कभी बाहर जाके खा लिया, कभी दोस्त के घर पे खा लिया, तो वो कैसी हो गई, उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो गई ना, कि मतलब खाना पानी का थोड़ा व्यवस्था ठीक नहीं है। तो वैसा कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ इन अनफेवरेबल कंडीशन। और जब हमारे पास मस्त खाना पानी सब बढ़िया है, हम घर पे आराम करें, तो वो कैसी होगी, फेवरेबल कंडीशन। तो जब किसी फंगस के पास खाना पानी सही होगा तो उसके लिए क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन होगी। तो वो किससे रिप्रोड्यूस करेगा, दैट विल रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या है, खाना पानी की व्यवस्था सही नहीं है, ओके, तो वो किससे रिप्रोड्यूस करेगा, स्पोर फॉर्मेशन से। ये आपको 10th में गिवन था, आई विल ड्रॉ इट फॉर यू। ओके, अभी देखो यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। मानो मेरे पास कोई वुडन लॉग है, ओके, या फिर मानो वुडन लॉग को हटाओ, सिंपल एग्जांपल ले लो, आपका टिफ़िन बॉक्स है, टिफ़िन के अंदर एक छोटी सी ब्रेड है, ओके, सैटरडे था, ओके, आप स्कूल से आए और आपका वो टिफ़िन बैग में रह गया, और फिर मम्मी ने मंडे के दिन खाना बनाया सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए, एंड मम्मी वाज लाइक कि वेयर इज़ योर टिफ़िन, ओके, फिर आप गए, आपने ढूंढा किचन में, आपको मिला नहीं, फिर आपको याद आता है, शिट, मैं तो सैटरडे का टिफ़िन बैग में ही रख दिया था, उसके बाद मैंने धोने के लिए निकाला ही नहीं। फिर आप गए और आपने वो टिफ़िन ओपन किया तो आपको मिलता है कुछ ऐसा नज़ारा कि टिफ़िन है, टिफ़िन के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा रह गया होगा रोटी का या फिर ब्रेड का, फिर उसके ऊपर क्या होता है, एक ब्लैक, क्या होता है, ब्लैक या फिर और ग्रीन लेयर दिखती है, या फिर कैसे दिखती है, वाइट लेयर दिखती है, ओके, ग्रीन ब्लैक ऐसा कुछ तो दिखेगा। तो वो क्या होता है, दिस इज़ नथिंग बट फंगस, राइट। अभी वहाँ पे खाना था क्या ठीक से, नहीं, ऑक्सीजन था क्या, नहीं, फिर भी वो ग्रो किया, तो वो किससे ग्रो किया, स्पोर फॉर्मेशन से ग्रो किया। स्पोर क्या होते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पूरा स्पोर। ये क्या है हमारा, ये हमारा फंगस है, ये पूरा क्या है, दिस इज फंगस, ये क्या है, फंगस, पूरा स्ट्रक्चर किसका, फंगस। अभी यहाँ पे होते हैं रूट, ऐसा, ये क्या है हमारा, राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, क्या होता है ये, रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, दिस इज स्टॉल्क, ओके, ये क्या है हमारे, ये हमारे स्पोर्स, और ये जो बड़ा सा है ये क्या है, स्पोरेंजिया। I'm just feeling that I'm allergic to this marker, I guess. Okay, कंटिन्यू करते हैं। ये क्या है हमारा, स्पोरेंजिया, ये क्या है हमारा, स्पोर, ये स्टॉल, ये राइजोइड्स। ये क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, ओके। व्हाट इज स्पोरेंजिया, दैट होल्ड्स स्पोर्स, ओके, स्पोर्स को अंदर पकड़ के रखते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्पोरेंजिया है ये हो जाता है बर्स्ट, ओके, बर्स्ट कहाँ पे होता है, किसी दूसरे ब्रेड के टुकड़े के ऊपर। ये जब टूटेगा तो यहाँ से क्या रिलीज होंगे, स्पोर्स आर रिलीज्ड, यही पे लिखते हैं, स्पोर्स आर रिलीज्ड
और क्या ग्रो होता है, हमारे नए फंगस ग्रो करते हैं। ओके, अगर इसके एग्जाम्पल देखने हैं हमें, ओके, एग्जाम्पल आप ले सकते हो म्यूकर। ओके, दिस इज द फेमस एग्जाम्पल। कौन सा, म्यूकर, फंगस का, सिर्फ किसका, फंगस का। तो ये क्या है हमारे पास, फंगस। फंगस दो तरह से डिवाइड करती है, फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, सेकंड इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कब करेगी, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा। फ्रेगमेंटेशन कब करेगी, जब फेवरेबल कंडीशन होगा। ओके, नेक्स्ट आता है फर्म स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर के। फंगस, स्पोर मतलब क्या, स्पोर मतलब ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है, ये किसके अंदर होते हैं, मतलब मानो आपके पास बलून है एक बड़ा सा, उसके अंदर आपने थर्मोकॉल के छोटे छोटे बॉल्स डाल दिए बर्थडे के लिए। ओके, तो वो जो अंदर थर्मोकॉल के बॉल्स है वो क्या है, हमारे स्पोर्स, और वो जो बड़ा सा बलून है वो क्या है, स्पोरेंजिया। उसने क्या किया, होल्ड किया है स्पोर्स को। बट आपने क्या, एक अगरबत्ती ली, मोमबत्ती ली, या फिर ऐसा ब्लास्ट कर दिया, वो फट गया। ओके, और पूरे घर में क्या हो गए, स्पोर्स मतलब वो थर्मोकॉल के बॉल्स। फिर वो क्या करेगी, वहाँ पे अगर ब्रेड हुई, ओके, वहाँ पे वो ग्रो करेंगे। अगर उनको न्यूट्रिशन मिला, सब सही रहा, अगर कंडीशन अनफेवरेबल भी रही, बट अगर थोड़ा भी अगर खाना मिल गया उसको, क्या वो ग्रो करेगा, हाँ मैम वो ग्रो करेगा। तो वो टर्न आउट होगा किसके अंदर, एक नया स्पोर के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। एग्जाम्पल इज म्यूकर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट हमारा फंगस। नेक्स्ट हमें देखना है, दैट इज प्लैनेरिया। क्या देखना है, प्लैनेरिया, ठीक है। एक बार पॉज करके देख लेना ठीक से, ओके। चल, आई विल ड्रॉप दिस। 5th वाला पॉइंट हम देखते हैं ठीक से एकदम। फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है, प्लैनेरिया। बात समझो, प्लैनेरिया। उससे पहले एक पॉइंट, प्लैनेरिया कैसे डिवाइड करता है। ओके, उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। प्लैनेरिया छोड़ो, रीजनरेशन समझो। रीजनरेशन आपको दिया है ना एनसीईआरटी के अंदर, प्लैनेरिया रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन। तो प्लैनेरिया को समझने से पहले समझो कि रीजनरेशन क्या होता है, फिर आपको समझेगा कि प्लैनेरिया कैसे डिवाइड करता है। रीजनरेशन, री मीन्स क्या, अगेन सेम वही जो पहले हमने किया था। जनरेशन मतलब क्या, प्रोड्यूस करना। क्या रिप्रोडक्शन से मिलता जुलता है, रिप्रोड्यूस, अगेन प्रोड्यूस, राइट। देखो, रीजनरेशन मतलब क्या, रीजनरेशन मतलब क्या, रीजनरेशन मतलब मैं आपको बताती हूँ, सुनो। डेवलप the capacity of developing new organism, the capacity of developing new organism from damaged part और डैमेज पार्ट से, या फिर रिपेयरिंग डैमेज पार्ट। अभी ये दो चीज़ें लिखी है, एक है ये और एक है ये। एक डैमेज पार्ट से कोई ऑर्गेनिज्म बनना और एक रिपेयर करना डैमेज पार्ट को। मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस क्या है। आई नो कुछ समझ में नहीं आया। देयर इज टू टाइप ऑफ रीजनरेशन। कितने टाइप का, 2 टाइप ऑफ रीजनरेशन। एक होता है ट्रू रीजनरेशन, ओके, कैसा है, ट्रू। एक होता है फॉल्स रीजनरेशन। देखो सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगी, प्रॉमिस। ट्रू रीजनरेशन मतलब क्या, कि ओके वहाँ पे सब कैसा होगा, ट्रू। फॉल्स मतलब झूठा होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो ट्रू रीजनरेशन में क्या होता है, मानो ये मेरे पास क्या है, इसमें एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से बताती हूँ, अच्छे से समझ में आ गया। एग्जाम्पल प्लैनेरिया, इसका एग्जाम्पल मैम
इसका एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल लिजार्ड ना, ओके, वॉल लिजार्ड चिपकली फेवरेट आपकी, राइट। देखो प्लानेरिया कैसे दिखता है, प्लानेरिया ऐसे, ऐसा कुछ तो बनता है भैया। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, सॉरी अगर हॉरिबल लग रहा है तो कैमरा के अंदर। ये होता है हमारा हेड, ये होता है मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट या फिर आप बॉडी भी बोल सकते हो, मिडिल पार्ट या फिर क्या बॉडी। ये हमारी टेल। तो बाय कोई भी खतरनाक सा इवेंट, ओके, यहाँ पे क्या हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट, या फिर क्या हो गया, कोई इवेंट हो गया, और ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, या फिर आपने उसको ऐसा कट कर दिया 1 2 3, कैसे, यहाँ से कट हो गया, यहाँ से कट हो गया, ओके, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, फिर कट हो गया, ओके। तो ये कितने 3 पार्ट में कट हो गया, मानो ये मेरा हेड था, ओके, और ये मेरा मिडिल पार्ट है, और ये मेरी टेल है, तो ये 3 पार्ट में कट हो गया। तो क्या मर गया अभी, शिट, है ना, मर गया बेचारा, नहीं मरा नहीं। देखो ये क्या होगा, यहाँ से फिर से डेवलप करेगा, ये यहाँ पे डेवलप करेगा, कैसा है भाई ये, ओके, हाँ काइंड ऑफ, ओके ऐसे। देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, ये डेवलप किया पूरा ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब कि आफ्टर कटिंग अ पार्ट, ओके, पार्ट और सिंगल पार्ट डिवाइड्स इनटू होल ऑर्गेनिज्म, ओके। इसको हमने क्या बोला, ट्रू रीजनरेशन, कि कोई भी अगर सिंगल पार्ट भी उसका है तो वो क्या कैपेसिटी रखता है, पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखता है। किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट्स इनटू होल ऑर्गेनिज्म। सो ये जो कैपेसिटी है, ये जो पूरा प्रवचन है पूरा, ये तो ये जो हो रहा है, ओके, तो ये किसके अंदर होता है, हमारे ये प्री प्लानेरिया के अंदर। बात समझ में आ रही है, ओके। अगर हम बात करें तो मतलब क्या कि अगर एक सिंगल पार्ट भी है, ओके, तो वो सिंगल पार्ट कट होने के बाद क्या कैपेसिटी रखता है, पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने की कैपेसिटी रखता है। इसे हमने क्या बोला, ट्रू रीजनरेशन, की जहाँ पे ये जो है फ्रॉम डैमेज पार्ट, ये वाला, ये किसके लिए था, ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन, कि ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है किससे, फ्रॉम डैमेज पार्ट। पूरा ऑर्गेनिज्म, एंटायर होल न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्मिंग फ्रॉम डैमेज पार्ट, राइट। और ये जो स्टेटमेंट था दूसरा, रिपेयर डैमेज पार्ट, सिर्फ वहाँ पे क्या होगा, रिपेयर होगा डैमेज पार्ट। तो ये किसके लिए है, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फॉल्स रीजनरेशन। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो कट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी एनीथिंग, तो वो डेवलप करेगा नए ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर एक उसका एक पार्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर एक, इन प्लानेरिया दे हैव रीजनरेटिव सेल्स ऑल ओवर बॉडी, इसलिए क्यों, क्योंकि पूरे जो भी प्लानेरिया है उसके अंदर क्या है, कंप्लीट, बहुत सारे, मतलब पूरे एंटायर बॉडी, फुल बॉडी के अंदर दे हैव एंटायर बॉडी, ऑल ओवर बॉडी, उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होती है, जो क्या कर सकती है, रीजनरेट कर सकती है, डेवलप कर सकती है जो भी डैमेज पार्ट उनका हुआ है, चाहे वो अपर पार्ट हो, हेड हो, टेल हो, एनीथिंग, मिडिल पार्ट, एनीथिंग। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया है पूरा ट्रू रीजनरेशन वाला। अभी हम देखते हैं फॉल्स रीजनरेशन वाला पॉइंट। देखो फॉल्स रीजनरेशन, व्हाट इज़ फॉल्स रीजनरेशन, लिजार्ड का एग्जांपल देखो कैसा है, कि मानो ये मेरी लिजार्ड है, आई एम सॉरी सेम ही बना रही हूँ बट क्या ही कर सकते हैं, अजीब लग रहा है ना, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, मम्मी मुझे डर लग रहा है, ठीक है। मानो ये हमारी क्या है, लिजार्ड है, ओके। अगर ये लिजार्ड की टेल कट हो गई यहाँ से, क्या हो गया,
टेल, लिजर्ड की जो टेल थी वो क्या हो गई, कट हो गई। तो क्या यहाँ पे मतलब जैसे यहाँ पे हेड से पूरा ऑर्गेनिज्म बना था, मिडिल पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म बना, और किस से बन गया, टेल से भी पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो क्या यहाँ पे ये जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ये मेरा मेन लिजर्ड का हेड है, ये हेड होता है राइट, हेड, और ये मेरा क्या है, टेल है। तो अगर मानो ये यहाँ से कट हो गया, ये मेरी टेल है ऐसी, तो क्या ऐसा होगा ये टेल से और ये लिजर्ड के हेड से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए? नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ये कट हो गया, तो ये ऐसी थी लिजर्ड, टेल लेस लिजर्ड, टेल लेस लिजर्ड। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ये मेरी लिजर्ड है स्माइल करती हुई, क्यों, क्योंकि उसको नई पूंछ आ गई, न्यू टेल डेवलप, न्यू टेल। ओके, डेवलप क्या हो रहा है, न्यू टेल। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये कट हुई, बाद में टेललेस बन गई, देन नई टेल आई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेवलप हुई नई टेल। ऐसा नहीं हुआ कि ये टेल थी हमारे पास, उसे नया लिजर्ड तैयार हुआ, नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, डैमेज पार्ट, मतलब क्या, रीजनरेशन, रीजनरेशन अकर टू रिकवर और हील डैमेज्ड पार्ट। Therefore it is called as false regeneration, कि रीजनरेशन हो रहा है बट हर एक पार्ट में नहीं हो रहा है। ओके, सिर्फ जो टेल है, सॉरी जो यहाँ का ये जो पार्ट है, ओके, ओनली यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारी रीजनरेटिव सेल्स, बाकी पार्ट में प्रेजेंट है क्या, नहीं, टेल में प्रेजेंट है क्या, नहीं, सिर्फ वो जो लोअर पार्ट होगा यहीं पे हमारी क्या प्रेजेंट है, रीजनरेटिव सेल प्रेजेंट है, ताकि वो जो लॉस्ट पार्ट है उतना ही आ जाए नया नया सा। बात समझ में आ गई? तो टेल में नहीं होती कैपेसिटी कि वो नया लिजर्ड तैयार करे, बट प्लानिरिया के टेल के अंदर भी एक कैपेसिटी होती कि वो क्या करे, नया ऑर्गेनिज्म बनाए। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग। इज इट प्लेइंग? नेक्स्ट हमें देखना है दैट इज ओके, प्लानेरिया हो गया। इसका एग्जांपल आप क्या बोल सकते हो, और एक रीजनरेशन का एक हो गया, क्या बोलते हैं, प्लानेरिया, या फिर और एक है दैट इज फ्लैट वर्म। ये क्या है, हमारे एग्जाम्पल्स है। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एनसीईआरटी हैज़ गिवन ओके, फिर हमारा वो जो मेन क्वेश्चन था वो आता है, क्या आता है, एक मेन क्वेश्चन जिसके लिए हमने पूरा महाभारत पढ़ा, मैंने आपको रिप्रोडक्शन बताया कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक्सेट्रा 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 सब बताया। सही है? ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, एज रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग अ फीचर और नॉट, फीचर और नॉट, आंसर दो। है, एक मिनट, क्या ये जो रिप्रोडक्शन है ये डिफाइनिंग फीचर है या फिर नहीं है? हाँ, दिमाग लगाओ, थोड़ा घिसाओ अपने दिमाग को। ऐसा बेसिकली देखो, रिप्रोडक्शन मतलब हमें क्या चाहिए कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट हो बट कोई भी नॉन लिविंग के अंदर प्रेजेंट ना हो, बट लिविंग के अंदर भी कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। ठीक से समझो, लिविंग के अंदर होनी चाहिए सारे, ऑल लिविंग के अंदर, ऑल नॉन लिविंग के अंदर नहीं होनी चाहिए, और लिविंग के अंदर भी नो एक्सेप्शन चाहिए, है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर। बात सही है? अभी देखो, क्या रिप्रोडक्शन, क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स
क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं? यस मैम, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्या कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर मतलब रिप्रोड्यूस करता है? नहीं, कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करता, मतलब सही पॉइंट है। नॉन लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नॉन लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। वाओ, वेरी नाइस, वेरी क्यूट। ओके, बट यहाँ पे एक बात आती है, हमें क्या चाहिए और एक चीज़ कि लिविंग के अंदर भी कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, राइट? बट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म there are some organisms that do not have ability to reproduce। माना हमने कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, कोई भी नॉन लिविंग ऐसा नहीं है कि जो रिप्रोड्यूस करता है, ओके। बट हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जो क्या नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें चाहिए तो एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो मैनी ह्यूमन कपल्स, मैनी ह्यूमन, या फिर स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स ऐसे हैं, म्यूल्स, राइट। उसके बाद और कौन है, और एक एग्जांपल गिवन है, लेट मी सी, मुझे याद नहीं आ रहा है। और क्या है, वर्कर हनी बीज, वर्कर हनी बीज। ये क्या नहीं कर सकती, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। मतलब भले ही हमारे पास सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते थे, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता था, बट यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि वो क्या करता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं करता। लिविंग है फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। सो एग्जाम्पल स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, म्यूल्स, वर्कर हनी बीज, उनमें कैपेसिटी नहीं होती रिप्रोड्यूस करने की। तो मतलब क्या, देयरफॉर वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज a feature but not a defining feature। अगर यहाँ पे ये एक्सेप्शन नहीं होते, ओके, तो हम क्या बोलते कि यस, रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग फीचर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज अ फीचर। ओके, रिप्रोडक्शन क्या एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बट इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम नहीं बोल सकते कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमने ग्रोथ के बारे में क्या लिखा था, यस, ग्रोथ इज ऑल्सो अ फीचर बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? बिकॉज उसमें भी एक्सेप्शन कौन था, सैंड मोल्ड्स थे, बोल्डर्स थे, माउंटेन्स थे, जो क्या करते थे, एक्यूमुलेशन से ग्रो करते थे, राइट। सो दिस वाज द पॉइंट। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डिफाइनिंग फीचर क्या क्यों है क्यों नहीं है, ये आपको समझ में आया, व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर समझ में आया। ओके, अभी देखो आपको एक क्वेश्चन है, क्लास को एंड करते हैं बट एक क्वेश्चन के साथ। अभी इतना सब पढ़ लिया है तो आप मुझे एक क्वेश्चन भी बता दो, एक क्यूट सा एग्जाम्पल। आई होप कि ये लास्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ऐसा कुछ भगाया वगैरह नहीं, एकदम स्लो में गए हम। यही लेक्चर लोग ऐसा 10-20 मिनट में पॉइंट सटका देते हैं पूरा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनिज्म इन विच ग्रोथ एंड reproduction
इज इनक्लूसिव इवेंट। इनक्लूसिव इवेंट, अभी याद करो इंक्लूसिव इवेंट क्या था। मैं तब तक फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हाइड्रा, सेकंड हमारे पास है हनी बी, सी हमारे पास है नॉस्टॉक, डी हमारे पास है प्रोटोनेमा। चलो आंसर बताओ। ओके सबसे पहले आते हैं इंक्लूसिव इवेंट। पॉज करना है वीडियो को, क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर मुझे बताना है, लॉजिक लिखना है एंड देन आपको वीडियो प्ले करना है, सिंपल। ओके देखो इंक्लूसिव इवेंट मतलब क्या। इंक्लूसिव इवेंट मतलब सेम में क्या आता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। क्या है उसमें, सेम ही चीज़ है। ये किसके अंदर होता है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको सिंपली क्या ढूंढना है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या ये हाइड्रा यूनिसेलुलर है, नहीं, ये कैसा है, मल्टी है। क्या ये हनी भी यूनिसेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर, ये भी मल्टी सेलुलर होती है। प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, ये भी कैसा है, मल्टी सेलुलर। ये कैसा है, यूनिसेलुलर। तो ये आंसर क्या हो गया, ये वाला। क्यों, क्योंकि इंक्लूसिव इवेंट किसके अंदर होता है, सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। इनमें सब में इवेंट कैसा है, इसमें उसके बाद इसमें इट इज़ एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव इवेंट किस में होता है, मल्टी सेलुलर। मतलब क्या एक्सक्लूसिव, मतलब रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज नॉट सेम। अगर ऐसा कोई इवेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। ये था हमारा इंक्लूसिव इवेंट, उसमें ग्रोथ एंड ये नहीं होता, तो ओके ये किसके अंदर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। के एग्जांपल कौन है, नॉस्टॉक। व्हाट इज नॉस्टॉक, ये आप ढूंढ के आओ। ओके चलो, नॉस्टॉक इज नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया। ये क्या है, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है चलो, यूनिसेलुलर होता है, एक बार देख लेना क्या होता है, घर पे जाके प्रॉपर्टीज़ वगैरह एक बार पढ़ लेना, अच्छा थोड़ा सा दिमाग के लिए अच्छा होता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉइंट। आई होप कि आपको पॉइंट सब एकदम क्लियर हो गया होगा। रिप्रोडक्शन क्यों डिफाइनिंग फीचर होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता। अगर पहले का अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो जाके आप देख लीजिए। ओके अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई मेक रियली मेक श्योर कि नेक्स्ट लेक्चर में उसका मैं आपको एकदम प्रॉब्लम सॉल्विंग ये कर दूँ। ओके तो हमारी ये जो सीरीज चल रही है, एवरीडे आपका एक लेक्चर अपलोड होगा, आप ज्वाइन रहिए इसे। ओके फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके थैंक यू सो मच टिल वॉचिंग लास्ट तक देखने के लिए, वॉट एवर। ओके थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय, हैव अ ग्रेट डे।